नमस्कार सभी को, राम राम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज की अपनी जो क्लास है वो है कंप्यूटर की। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है PYQ, वो करेंगे हम। और जो ये क्लास होगी ये आपकी रिकॉर्डेड क्लास है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर की क्लास है जिसमें हम डिस्कस करते हैं। हाँ जी। क्वेश्चन हम लेंगे इंटरनेट से रिलेटेड। क्वेश्चन होंगे अपने इंटरनेट से रिलेटेड, मिक्स क्वेश्चन होंगे, ठीक है। मिक्स अपने क्वेश्चन होंगे ताकि आप उसको समझ सको। जैसे मैंने आपको बताया, इंटरनेट में सबसे पहले जो वर्ड आता है, यदि हम बात करें कि वेबसाइट वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट क्या होती है? हाँ जी। यदि हम बात करें कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस क्या है? वेबसाइट है, ठीक है, जो कि इंटरनेट पर एक ही डोमेन नेम से जुड़ा होता है, ठीक है। यानी कि हम कहेंगे डोमेन नेम से जुड़ा होता है, कनेक्ट विद डोमेन नेम, डोमेन नेम से कनेक्ट होता है, ठीक है। वो डोमेन नेम क्या है? अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, वेबसाइट, हाँ जी। यदि हम बात करें, कुछ वेबसाइट है वो कैसे ओपन होती हैं? जो आपके वेब ब्राउज़र होते हैं उनकी हेल्प से आप उसको ओपन कर सकते हैं। वेब ब्राउज़र की हेल्प से ठीक है, वेबसाइट को ओपन किया जाता है, वेबसाइट को ओपन करते हैं, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में बताया जा रहा है। यदि हम बात करें जो वेबसाइट है, वो तो मैंने आपको कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस बताया है। वेब ब्राउज़र क्या होता है? वेब ब्राउज़र जैसे कि आपका गूगल क्रोम, जैसे कि गूगल क्रोम है। गूगल क्रोम क्या है? आपका जो है वेब ब्राउज़र है। फायरफॉक्स है और एज है। ये सारे क्या हैं? आपके वेब ब्राउज़र हैं। यदि हम बात करें, हाँ जी, यदि हम बात करें कि आप इनका प्रयोग कैसे करते हैं, एक वर्ड आता है URL, एक वर्ड आता है URL जिसका नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। URL जो है टाइप करना पड़ता है और उसके बाद वो वेबसाइट ओपन हो जाती है, वो वेबसाइट ओपन हो जाती है, ठीक है। अगर आप URL टाइप करते हैं तो ऑप्शन आ जाता है। जैसे कि हम बात करें, जैसे हम कहें कि हम लिख देते हैं, मान लो www.bseh.org.in, ठीक है। ये आपके क्या है? URL है ये। अगर ये URL हम टाइप कर देते हैं, ठीक है, ब्राउज़र पे, गूगल क्रोम पे हम इसको टाइप कर देते हैं, गूगल क्रोम पे, तो गूगल क्रोम पे जैसे ही ये बॉक्स में आपने ये टाइप किया यहाँ पे, तो एंटर करते ही आपके पास क्या आएगी? एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी उसी से रिलेटेड, हरियाणा बोर्ड की जो वेबसाइट होती है जिस पर आप डिफरेंट इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे हम बात करें, यदि हम बात करें कि जो वेबसाइट है
जो वेबसाइट है वो आपकी कैसी हो सकती है। दो प्रकार की हो सकती हैं। टाइप ऑफ वेबसाइट, वेबसाइट कितने प्रकार की हो सकती हैं? वेबसाइट आपकी दो प्रकार की हो सकती हैं। पहला है आपका स्टैटिक वेबसाइट, और सेकंड है आपका डायनेमिक। क्या है? डायनेमिक वेबसाइट। वेबसाइट दो प्रकार की होंगी। एक तो स्टैटिक होती हैं। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर। कंटेंट कैसा होगा? स्थिर होगा। कंटेंट मतलब जो भी आपके पास सामग्री है, ठीक है, स्थिर होगी। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? टाइम टू टाइम चेंज होना, ठीक है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है वो कंटेंट। कंटेंट कैसा होगा? चेंजेबल होगा, चेंज होगा, ठीक है। जैसे आपका सोशल मीडिया होता है ना, उसमें कंटेंट चेंज होता रहता है, उसको हम बोलेंगे डायनेमिक वेबसाइट। उसको हम क्या बोलेंगे? डायनेमिक वेबसाइट, ठीक है। क्लियर है? हाँ जी। फिर बात करते हैं कि जो वेबसाइट है, वेबसाइट के पार्ट ऑफ वेबसाइट के पार्ट क्या हैं? कौन से हैं? वेबसाइट के पार्ट कौन से हैं? इनको हम भाग भी बोल सकते हैं, इनको कंपोनेंट भी बोला जाता है, मर्जी है जो भी आप इसको बोलें, ठीक है। वेबसाइट के कंपोनेंट क्या हैं? सबसे पहला है आपका डोमेन नेम। सबसे पहला क्या है? डोमेन नेम। नोट करना है साथ के साथ, ठीक है। कोई भी टॉपिक है, ये क्वेश्चन के रूप में आएंगे, डोमेन नेम। जैसे हम लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया, कोई भी डोमेन लिख देते हैं, एड्रेस google.com, ठीक है, हमने ये लिख दिया। yahoo.com, ओके, yahoo.com। हाँ जी। या फिर हम कहेंगे readyfemale.in, ठीक है। ये क्या है? आपका डोमेन है। अगर डोमेन की बात करते हैं, डोमेन आपका क्या होगा? एड्रेस को डिनोट करता है। ये क्या है? एड्रेस को बताएगा कैसी है वो वेबसाइट, ओके। उसके बाद देखो सॉरी, सेकंड है आपका वेब पेजेस। सेकंड क्या है? वेब पेजेस। अब वेबसाइट में बहुत सारे पेज होते हैं, जैसे हम बात करें, वेब पेजेस होंगे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से बने होंगे। अब कहें कि वेब पेज क्या है? वेब पेज क्या है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट फॉर्म कौन सी हो सकती है? जैसे वो इमेज की फॉर्म में हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ठीक है, ऑडियो हो सकता है। ये क्या है? ये आपका कंटेंट है। अब एक ही पेज पर वो क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, तो वो क्या बन जाता है? आपका वेब पेजेस। और वेब पेज बनाने के लिए लैंग्वेज, वेब पेज को क्रिएट करने के लिए कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है? लैंग्वेज कौन सी होगी? उसको हम कहेंगे HTML। उसको हम क्या कहेंगे? HTML लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसका प्रयोग किया जाता है? HTML लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, ओके है जी। नेक्स्ट है आपका, हाँ जी, नेक्स्ट है नेविगेशन। थर्ड क्या है? नेविगेशन का मतलब क्या है? जो भी आपका नेविगेशन का मतलब होता है कि आप एक पेज से
अलग अलग पेज पर पहुंच रहे हैं, उसको हम नेविगेशन कहते हैं। उसको हम क्या कहेंगे? नेविगेशन कहेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं कि आपका कोई भी लिंक है, ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल बताऊं आपको, तो जैसे मैं आपको यूट्यूब पे अभी क्लास दे रही हूँ, ठीक है, ऑनलाइन क्लास चल रही है अपनी, रिकॉर्डेड है। यदि मैं इस क्लास का जो लिंक आपको इंस्टाग्राम पे आपको दे दूँ, ठीक है, तो वो क्या है? आपका नेविगेशन है। अब मैं लिख दूँ भाई क्लिक हेयर, लिखा जाता है ना कई बार, मैं आपको स्टोरी में या वीडियो में डालती हूँ कि आप इस पर क्लिक करें और यूट्यूब पे जो आपकी क्लास है वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। उस लिंक को हम क्या कहते हैं? नेविगेशन। उसको हम क्या कहेंगे? नेविगेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जिसको हम कहेंगे होस्टिंग सर्वर। नेक्स्ट क्या है? होस्टिंग सर्वर। होस्टिंग सर्वर का मतलब क्या होता है? होस्टिंग सर्वर का मतलब होता है जहाँ भी कोई भी फाइल है, वेबसाइट की जो फाइल है उसको आप स्टोर करते हैं। जहाँ वेबसाइट होगी ना, जहाँ वेबसाइट है उस फाइल को आप स्टोर करते हैं, उसको हम बोलेंगे। होस्ट का मतलब होता है मैनेज करने वाला, ठीक है, मैनेज करता है। कौन सा? जैसे वेबसाइट की जो भी फाइल है उसको स्टोर करते हैं। जितने भी फाइल को स्टोर करने के लिए होस्टिंग सर्वर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे आपका क्या है? HTML है, ठीक है, आपका CSS है, ठीक है, मीडिया स्टोर है, मीडिया है। ये क्या है? फाइल को क्या करता है? स्टोर करने का काम करता है। ओके है जी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इसमें फ्रंट एंड, इम्पोर्टेंट है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड का मतलब क्या होता है? इसको आप हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, अगर लिखना चाहें तो। फ्रंट एंड वेबसाइट का हिस्सा, यानी वेबसाइट का जो पार्ट है, ठीक है, पार्ट ऑफ वेबसाइट, ठीक है, दैट यूज़र कैन बी सीन, यानी कि उसको वो देख सकता है, यूज़र देख सकता है, यूज़र उसको देख सकता है, उसको फ्रंट एंड बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हम बात करें, जैसे कि HTML है, HTML की कोडिंग यूज़र देख सकता है, ठीक है। जावा है, उसकी कोडिंग है वो, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट है, उसको हम बोलेंगे फ्रंट एंड। एक होता है आपका बैक एंड। नेक्स्ट है आपका बैक एंड। ये क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। बैक एंड क्या होता है? फ्रंट एंड क्या होता है? बैक एंड क्या है? वेबसाइट का कोई भी जो पार्ट है, ठीक है, पार्ट ऑफ वेबसाइट दैट यूजर कैन नॉट सीन डायरेक्टली, ठीक है। वेबसाइट का जो भाग है वो डायरेक्टली दिखाई नहीं देता, किसको? यूज़र को दिखाई नहीं देता। उसको हम बोलेंगे लॉजिक या फिर डाटाबेस मैनेजमेंट, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे? लॉजिक बोल सकते हैं या फिर डाटाबेस मैनेजमेंट बोला जाता है। बैकएंड वेबसाइट का वो भाग जो डायरेक्टली यूज़र को दिखाई नहीं देता, ठीक है। नेक्स्ट है कंटेंट। कंटेंट क्या होता है? हाँ जी, कंटेंट क्या होता है? कंटेंट का मतलब होगा कि अब जैसे मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ, लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है, तो इसमें जो मैसेज मैं आपको दे रही हूँ वो कंटेंट है, ठीक है। यानी कि कोई भी मैसेज है वो क्या होगा? मैसेज क्या होगा? वो टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, वो इमेज की फॉर्म में हो सकता है, वो आपका वीडियो की फॉर्म में हो सकता है, वो आपका ऑडियो की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है,
या फिर किसी डॉक्यूमेंट की फॉर्म में हो सकता है, एटसेट्रा। ठीक है, कंटेंट आपका वो मैसेज जो किसी भी फॉर्म में होगा, वो टेक्स्ट हो सकता है, ठीक है, मैसेज हो सकता है, वीडियो हो सकती है, इमेज हो सकती है, डॉक्यूमेंट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्या है? सिक्योरिटी। यदि बात सिक्योरिटी की है तो सिक्योरिटी में कुछ आपका प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं सुरक्षा के लिए। ठीक है, जैसे कि आपका यूज़ किया जाता है HTTPS, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, जिसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, अब HTTPS है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर है, वो टेक्स्ट जो भी ट्रांसफ़र किया जाएगा ना वो सेफ होगा, सिक्योर होगा, वो अनऑथराइज्ड यूज़र एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे होता है आपका SSL सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, ये भी आपका क्या है? सिक्योर पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि डाटा आपका कैसा रहे? डाटा आपका कैसा रहे? सुरक्षित रहे। डाटा कैसा रहे? सुरक्षित रहे। ठीक है, जैसे हम इसकी वेबसाइट के टाइप पढ़ें, नेक्स्ट जो है टाइप ऑफ वेबसाइट पढ़ें, तो वेबसाइट आपकी विभिन्न प्रकार से हो सकती है। जैसे आपकी पर्सनल है, पर्सनल वेबसाइट हो सकती है, बिजनेस की वेबसाइट है, बिजनेस से रिलेटेड हो सकती है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद एजुकेशनल है, एजुकेशनल वेबसाइट हो सकती है, एजुकेशनल वेबसाइट हो सकती हैं। ठीक है, जैसे आपका सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया से रिलेटेड जो वेबसाइट है वो हो सकती है, गवर्नमेंट की वेबसाइट हो सकती हैं, विभिन्न प्रकार की वेबसाइट होती हैं। ठीक है, कोई एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट की वेबसाइट होती है। ठीक है, एंटरटेनमेंट की जो वेबसाइट है वो भी होती है, इनको बोलेंगे टाइप ऑफ वेबसाइट। ठीक है जी, तो ये थी अपनी आज की क्लास कंप्यूटर की, जिसमें हमने कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है वेबसाइट से रिलेटेड वो हमने किए हैं। ठीक है, इंटरनेट का टॉपिक है वेबसाइट, आगे भी हम करेंगे। थैंक यू सो मच। क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो आप जितना आपको कंटेंट करवाया जाता है उसको आप नोट करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास के लिए आप फॉलो करें, ठीक है, ताकि आपको अपडेट मिले। ठीक है, अपडेट करें, जो भी आपकी वीडियो होगी वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो जैसे आप फॉलो करोगे, सब्सक्राइब करोगे चैनल को, तो आप नोटिफिकेशन आएगा आपके पास, तो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और जो भी अपनी क्लास है, जो क्लास हम कर चुके हैं 10th की पार्ट 5 तक, ठीक है, 5 जो भाग हैं इसके हो चुके हैं, आप देख सकते हैं सभी। और अपना जो चैनल है एजुकेशन विद परमजीत संधू को लॉट्स ऑफ लव, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।